आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे कराची किंग्स बनाम लाहौर कलंदर्स के बीच ये छठवां मुकाबला पीएसएल 2025 का। और वहां पे आज टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कराची में। ये मुकाबला था कराची का होम ग्राउंड था। हालांकि एक चीज मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे कराची किंग्स अपने घर पे खेल रही है लेकिन उनके होम में उतने क्राउड्स नहीं है जितने रावलपिंडी में थे। तो ये एक देखने लायक बात होगा। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला जो लिया, बहुत ही भरपूर अंदाज में वो सफल भी रहा, क्योंकि फ़खर जमान का बल्ला आज भी बोला, वही पारी, वही फ्लो में बल्लेबाजी करते, वही चौके, वही छक्के, ज़बरदस्त अंदाज में पावर प्ले में ज़बरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी किया। और कहीं ना कहीं पावर प्ले में अच्छी खासी किया। पावर प्ले के बाद तो पूरी तरीके से रोन दिया था। एक ओवर में पहला कुछ ओवर्स अच्छा खासा गया था एडम मिलने का, हसन अली का, लेकिन बाद में जो पावर प्ले में रन बटोरे वो कहीं ना कहीं महंगा गया। हसन अली ने चलता किया, बल्लेबाज मोहम्मद नईम को छक्का खाने के बाद तुरंत बाद ये अगले ही गेंद में चलता किया। अब्दुल्ला शफीक भी एक चौका लगाया था, वही टॉप एज लगा और बाहरी किनारा, और वहाँ पे कवर्स का तो कैच। तो ये 2 विकेट हसन अली ने जल्दी चटकाया था। लेकिन उसके बाद डेरिल मिचेल और फ़खर जमान ने जो समा बांधा था, तो वहाँ से लाहौर कलंदर्स का जो पहिया था वहाँ पे घूमा और वहाँ से मोमेंटम पकड़ा। वहाँ पे एक ज़बरदस्त ओवर्स भी आया था, जहाँ पे खुशदिल शाह के एक ओवर में 20 रन भी आए थे, 3 छक्के लगाए थे फ़खर जमान ने, जहाँ पे उस ओवर में छक्का लगाकर अर्शद का पारी पूरा कर, डाउन द ग्राउंड शॉट मिड विकेट के ऊपर से ज़बरदस्त छक्का। वहाँ पे फ़खर जमान का वो जो बैट स्विंग दिख रहा था भरपूर अंदाज में, एक लुभाने वाला वो बल्लेबाजी किया, एक दिलचस्प बल्लेबाजी। उसके साथ साथ डेरिल मिचेल भी थोड़ा बहुत वक्त लगाया था, लेकिन उसके बाद चौके ज़बरदस्त अंदाज में गैप्स से गेंदबाजी बल्लेबाजी किया। गैप के दरमियान वहाँ पे रन्स बटोरे, सिंगल्स डबल्स उतना नहीं जितना चौके लगाया। और वहाँ पे पार्टनरशिप भी अच्छी खासी मुकम्मल किया, जिसमें से 125 रन्स का पार्टनरशिप और 15वें ओवर तक ज़बरदस्त गया था। वहाँ पे 10 के रन रेट से रन्स बटोरे, तो वहाँ पे मुश्किलात था। हसन अली की ज़बरदस्त गेंदबाजी, लेकिन फिर भी देखे तो दूसरे गेंदबाज उतने खास दिखे नहीं आज इस मुकाबले में कराची किंग्स के लिए, और वहाँ पे महंगे होते हुए दिखाई दिए। हालांकि एडम मिल ने ठीक ठाक गेंदबाजी, बाकी के गेंदबाज चाहे स्पिनर्स हो चाहे तेज गेंदबाज हो, पूरी तरीके से महंगे रहे। और वहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया उनके बल्लेबाजों ने। फ़खर जमान और डेरिल मिचेल छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए बेहतरीन अंदाज में। तो वह कुछ एक तो 15-16 रन का भी ओवर आए थे, लेकिन जब विकेट्स गए हसन अली ने ही विकेट चटकाया। कहीं ना कहीं वहाँ पे डेरिल मिचेल और फ़खर जमान का विकेट लिया, फिर उसके बाद डेरिल मिचेल का विकेट चटकाया। तो ये 2 विकेट्स महत्वपूर्ण विकेट्स थे। और कुल मिलाकर देखें तो वहाँ पे 200 प्लस रन भी बना गए। सैम बेलिंस का भी विकेट लिया। तो कुल मिलाकर वहाँ पे 4 विकेट्स हसन अली, 4 ओवर 28 रन देकर 4 विकेट, ज़बरदस्त गेंदबाजी। बाकी गेंदबाज पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया बल्लेबाजों ने, जहाँ पे 76 रन बनाए 47 गेंदों में 5 छक्के की मदद से। फ़खर जमान आज भी वही करारा प्रहार, करारा शॉट्स, ज़बरदस्त माहौल बनाए रखा था। और वही डेरिल मिचेल ने भी अच्छी खासी क्लासी इनिंग्स उनके बल्ले से ज़बरदस्त अंदाज में डाउन द ग्राउंड शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी छक्का ज़बरदस्त अंदाज में लगा। 41 गेंदों में 75 रन, तो अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी किया मिडिल ओवर्स में। वहाँ पे विकेट्स नहीं जाने के कारण वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज की तरह लिया। और आखिर में बस जो औपचारिकता ही था, सैम बिलिंग्स 10 गेंदों में 19 रन, सिकंदर रजा आए तो चौके भी लगाए थे, तो बेहतरीन अंदाज में फिनिश किया, जिसके तहत 201 रन बनाया था। 210-15 भी जा सकते थे, लेकिन 201 पे रखा। और वही 202 रन का लक्ष्य फिर से एक और बार 200 प्लस रन बने इस पीएसएल में। यानी कि इस पीएसएल में अच्छी खासी गेंदबाजों के लिए थोड़ा बहुत मौका मिला है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भरपूर मौका मिला है। पिचेस फ्लैट रहे हैं, उसका उतना खास खामियाजा गेंदबाजों को भुगतना पड़ रहा है। बल्लेबाज आसानी से रन बटोर रहे, लेकिन अगर क्रीज पे अगर आप टिके रहते हैं, अपना पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं, तो वहाँ पे आसान हो जाता है वहाँ पे बल्लेबाजी करना, और उसका ठीक अंदाज में फायदा उठाया। लेकिन जो कराची किंग्स के कप्तान थे वार्नर फिर से एक और बार शून्य पे चलते बने। शाहीन शाह अफरीदी की जबरदस्त गेंदबाजी, टीम सैफर्ड आज जूझते हुए दिखाई दी इस पारी में। आज गेंदबाजी जबरदस्त रहा, बल्ले से टाइमिंग उतना अंदाज में हुआ नहीं। जेम्स विंची जो पिछले मुकाबले में शतकवीर थे, वो आज इस मुकाबले में भी शून्य पे चलते बने। शाहीन शाह अफरीदी ने जो अपना पहला स्पेल डाला बेहतरीन अंदाज में, पहले ही ओवर में जेम्स विंची और डेविड वार्नर को शून्य पे चलता कर दिया था। फिर थोड़ा बहुत पार्टनरशिप दिख रहा था, पावर प्ले ठीक ठाक सा गया था, रना बॉल गया था, लेकिन वहां पे टीम सैफर्ड का विकेट और फिर वहां पे कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। जहां पे 39 पे दूसरा विकेट था, 50 रन होते होते 7 विकेट्स, यानी कि सिर्फ 11 रन के अंदर अंदर 5 विकेट्स अगर आप गवा चाहते 202 का पीछा करते तो वहां पे कहीं ना कहीं मुश्किलात होता है। वही हुआ।
कुछ दिल से भले ही यार इरफान खान नियाजी छक्का लगाया, लेकिन वहां पे छक्का लगाने की कोशिश में रिशाद हुसैन के शिकार हो गए। फिर वहां पे शान मसूद कट खेलने गए, जबरदस्त कैच तो रजा ने चलता किया, रिशाद हुसैन ने चलता किया मसूद को। फिर वहां पे टीम सैफर्ड को आसिफ अफरीदी, तो यानी कि स्पिनर्सों का आज बोलबाला था। दूसरे इनिंग्स में सिकंदर रजा आकर अराफत मिनाज को चलता करते हैं, अब्बास अफरीदी को, रिशाद हुसैन तो जबरदस्त दिख रहा था। वो जो ओवर्स थे आखिरी के करीबन करीबन देखे तो 7वें ओवर से लेकर 10वें ओवर के बीच, उस बीच जो 5 विकेट्स गिरा, वहां पे कुछ रन्स आए, खुशदिल शाह ने कुछ रन्स बनाए, आखिर में बस औपचारिकता ही था। 2-3 विकेट्स फिर गिरे, 20वें ओवर तक मैच को लेकर गए। सिकंदर रजा 2 विकेट्स 3 विकेट, रिशाद हुसैन आखिर में थोड़ा बहुत रन्स भी गया था। खुशदिल शाह ने कुछ चौके भी लगाए थे, कुछ छक्के भी लगाए थे। हसन अली ने भी जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी किया था, गेंदबाजी जैसे किए थे, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं 136 तक जाकर पहुंचे, वरना 100-110 के अंदर निपट जाते जैसे गेंदबाजी था। रिशाद हुसैन कहीं ना कहीं 3 विकेट जबरदस्त गेंदबाजी, पिछले मैच में भी वैसा विकेट चटकाया था। हरीश राव ठीक ठाक गेंदबाजी किए, वहां पे वेरिएशंस के तहत वहां पे रन्स गए। 3 विकेट शहीनशाह अफरीदी 4 ओवर 34 रन, 3 विकेट, आखिर में थोड़ा बहुत रन्स गए, और 2 विकेट सिकंदर रजा 13 रन देकर बहुत ही किफायती स्पेल करके दिए। ये यानी कि दो स्पिनर्स आसिफ अफरीदी के साथ महंगे रहे, लेकिन विकेट्स भी चटकाया। और वही 39 रन खुशदिल चाहिए, यही एक बल्लेबाज जो इतने रन्स बनाया, और हसन अली ने थोड़ा बहुत रन्स बनाया। आज हसन अली का ही दिन था, ऐसा लग रहा था जहाँ पे विकेट्स भी चटकाया, बल्लेबाजी भी किया, लेकिन टॉप ऑर्डर फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन। कराची किंग्स अपना दूसरा मुकाबला कहीं ना कहीं वहां पे हारती, और 165 रन की एक बड़ी हार में कह सकता हूँ, जो कि रन रेट में एक फर्क डालेगा। और वहां पे लाहौर कलंदर्स अपना दूसरा जीत अर्जित करते हैं, तो अच्छा खासा अ, हाँ हासिल करते हुए वहां पे 3 में से 2 जीत, 4 अंकों के साथ, और कराची किंग्स 2 में से 1 जीत 1 हार 2 अंकों के साथ चौथे पायदान पे है। तो निराशाजनक प्रदर्शन कराची किंग्स द्वारा, लेकिन यहाँ से कैसे वापसी करते, और लाहौर कलंदर्स की जबरदस्त, फखर जमान की जबरदस्त बल्लेबाजी चल रहा है, कंसिस्टेंसी दिख रहा है, तो वहां पे अच्छी खासी प्रदर्शन, गेंदबाज रिशाद हुसैन की शानदार डेब्यू लाहौर कलंदर्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहे हैं। और स्पिनर्स लेग स्पिन के तहत ही विकेट चटका रहे, स्लो डाल रहे हैं, वहां पे विकेट जबरदस्त विकेट विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं, और वहां पे विकेट चटकाने में सफल भी हो रहे हैं। तो अभी के लिए इतने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और कल जो मुकाबला होगा वो भी एक बेहतरीन अंदाज में मुकाबला होगा, रावलपिंडी में होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम मुल्तान सुल्तान्स। तो इस पर भी निगाह रहेंगे कि मुल्तान सुल्तान्स कैसे वापसी करते हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या अपना तीसरा जीत लगातार हासिल कर पाएंगे या नहीं, यह महत्वपूर्ण रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।